जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो ये है डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो आपके पेपर में आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, नैरेटिव ऐसे क्या होता है और आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, इस पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे के। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जैसे आपका लिखा हुआ है कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे ड्रॉज अ विजुअल पिक्चर। ये विजुअल पिक्चर ड्रॉ करता है ऑफ अ पर्सन, place, thing, dream, event, or an idea. In this type of essay, one single topic is explained vividly, clearly. Adjectives and adverbs are used frequently. This may be subjective or objective in expression. Ideas are not told but showed. ये बड़ा important. It appeals the senses of the reader. ये descriptive होता है. It comprises five elements: sensory details, figurative language, dominant impression, precise language, and careful organization. It has three distinctive parts: the introduction, the middle, and the conclusion. ठीक है, ये है डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बेसिक जो है वो खूबियां। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता क्या है। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर टू वर्ड क्लासेस दैट मेक एन ऐसे अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। The more adjectives you have, the more vivid pictures you can present in the essay. In the same way, the more numbers of adverbs you have, the more vibrantly you can express the action in many ways. For example, adjectives most often appear just in front of the noun. अब ये जो अब adjectives कहाँ कहाँ आ सकते हैं? Noun से पहले आ सकते हैं। That they must, जैसे old और cranky, caretaker refused to answer our puzzling question. इस तरह से notice that when two or more adjectives precede a noun, they are usually separated by comma. आप ये comma के साथ भी use कर सकते हैं। इस तरह से but occasionally adjectives follow the nouns, they modify. बाज का ये noun के बाद भी आ सकते हैं, जैसे the caretaker, old and cranky, ये आ सकता है। Here the common commas appear outside the pair of adjectives which are joined by the conjunction and. This is common way to create a sense of emphasis in a sentence. ठीक है, ये adjectives के दो मेथड आपने यहाँ पे मुलाजा फरमाया। इसके बाद एक और है, adjectives sometimes appear in a third position in a sentence after a linking verb के तौर पर, such as is, am, or was, were है, as their name implies. These verbs like adjectives with the subjects they modify. जैसे he was rough, his voice was rough. He seemed quite dangerous presently. The children are cruel. The seat is wet. और the soldiers appear nice. अब देखें ये was के बाद आ रहा है, ठीक है, और ये आर के बाद आ रहा है और ये इसके बाद आ रहा है, तो ये हम एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आपको? तो ही सीम्स क्वाइट डेंजरस, ये भी सारे एडजेक्टिव्स। हमने एडजेक्टिव्स की तीन पोजीशन डिस्कस की हैं। कौन कौन सी? एक जो है वो देखें केयर टेकर नाउन से पहले, एक जो है वो केयर टेकर के बाद में इस यूज हो रहा है। इस तरह से ये इज एम आर वॉज वर के बाद एडजेक्टिव यूज होता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझेंगे। देखिए ये जब रफ लिखा है ना, इस वॉइस वाज रफ, तो रफ की जगह पे आप होर्स यूज कर सकते हैं, हस्की यूज कर सकते हैं, रास्पिंग यूज कर सकते हैं, रॉकस यूज कर सकते हैं, क्रोकी, और ये जो है ना थ्रोटी, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कौन से वर्ड यूज, लेकिन रहे ये एडजेक्टिव है। इस तरह से गटरल साउंड भी आ सकती है, इनके थोड़े थोड़े स्लाइटली मीनिंग जरी बदल चेंज होंगे। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव एसेस में जो एडजेक्टिव्स आते हैं, मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म नाउन्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स। मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम नाउन और वर्ब से बनते हैं। द एडजेक्टिव जैसे थर्स्टी फॉर एग्जांपल कम्स फ्रॉम थर्स्ट व्हिच में बी ईदर अ नाउन और वर्ब। कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो विद एडजेक्टिव्स फ्रॉम। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है यहाँ पे। इन 2005 hurricanes Katrina brought great destruction to the Gulf Coast. It was one of the most dash hurricane. अब आपने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन लिखा है, तो डिस्ट्रक्शन की जगह पे क्या आ सकता है आपका? डिस्ट्रक्टिव हरिकेन्स आ सकता है इन रिसेंट। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आप देखें रोइनस यूज कर सकते हैं, परनिशियस और डेलिट्रस यूज कर सकते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ देखें ऑल आवर पेट्स एंजॉयड गुड हेल्थ, आवर कॉले इज एक्सेप्शनली। अब यहाँ पे देखें एंजॉय गुड हेल्थ, पेट्स एंजॉय गुड हेल्थ, ये एडजेक्टिव है। ये आपका सिंपल जो है ना वो नाउन है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा? हेल्थ से हेल्थी बन जाएगा। इस तरह से योर सजेशन मेक्स ग्रेट डील ऑफ सेंस, यू आर वेरी सेंसुअस आइडिया आ जाएगा, या सेंसिबल आइडिया भी आ जाएगा। इस तरह से ये जो लफ्ज है प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या बन जाएगा? प्रॉफिटेबल। इस तरह से पेशेंस, स्किल से क्या बन जाएगा? पेशेंट। इस तरह से ये जो रेबल्ड है, रिबिलियस हो जाएगा, और ये
ऑफेंसिव हो जाएगा। अब ये एक बेसिक आपको पता चला नाउन से एडजेक्टिव कैसे बना है। तो हेल्थ आप देखें, डिस्ट्रक्टिव की जगह आप डेवेस्टेटिंग यूज कर सकते हैं, डेडली यूज हो सकता है, फैटल, कैटास्ट्रॉफिक, कैलामिटियस, ये सारे वर्ड यूज। हेल्दी की जगह रोबस्ट हो सकता है, विगरस हो सकता है, स्टर्डी हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है। ये सारे वोकैबुलरी के आइटम्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इस तरह से ये जो सेंसिबल है वो प्रूडेंट हो सकता है, श्रूड हो सकता है, जुडिशियस हो सकता है, और सगेशियस भी हो सकता है। इस तरह से प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव है, रिवॉर्डिंग है, और वेल पेड है। इस तरह से पेशेंट, टॉलरेंट, फॉरबेयरिंग, और ये एंड्योरिंग का वर्ड। इस तरह से लीनियंट का वर्ड, रेबेलियस के लिए डिसोबीडियंट यूज हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए से अनरूली का वर्ड यूज हो सकता है, रिकैल्सिट्रेंट का वर्ड, डिफाइंड का वर्ड यूज हो सकता है, स्टबन का वर्ड यूज हो सकता है। इस तरह से ऑफेंसिव, एग्रेसिव, और ये इंसल्टिंग, एम्बैरसिंग, और ये डिस्गस्टिंग, ये इसी फिट हो सकता है वर्ड। तो ये वोकैबुलरी है, ये एडजेक्टिव है। जितने अच्छे एडजेक्टिव्स होंगे उतनी अच्छी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है जी। इस तरह से ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ, जैसे ये एट्रीब्यूटिव है, और ये इज, एम, आर, वाज, ये किसको क्या बोलते हैं, ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव। ये जो एट्रीब्यूटिव होते हैं, टीचर से पहले आने वाला जो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव होता है। और इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आने वाला जो है ना, वो जैसे एम्बिशियस है, ये इज एम के बाद आ रहा है, इसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। तो ये कुछ लिमिटिंग एडजेक्टिव होते हैं, जैसे डेफिनेट आर्टिकल है, जैसे ए एंड दा है, पोजेसिव माई, आवर, योर्स है, डिमॉन्स्ट्रेटिव को कहते हैं दिस, दैट, दीज है, इंडेफिनेट को बोथ, फ्यू, मैनी कहते हैं, इंट्रोगेटिव को हु, विच, देन कहते हैं, कार्डिनल 1 2 3 होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल होते हैं। और ये जो ओरिजिन बताते हैं, ऑर्डिन प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे चाइनीज, पाकिस्तानी है, नाउन्स यूज एज एडजेक्टिव, इंग्लिश टीचर जैसे। ये एडजेक्टिव है सारे, ये जितने अच्छे आपको आते होंगे उतना अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। इस तरह से आपको पता है एडजेक्टिव फैक्ट और ओपिनियन बनाते हैं। फैक्चुअल होता है और ओपिनियन होता है, ठीक है। ये चीज अपने हमने पढ़ी भी है, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एडवर्ब्स कैसे बनते हैं? अच्छा जी, इसमें है कि many adverbs are formed by adding ly to an adjective. The adverb softly, for instance, comes from adjective soft. However, not all adverbs end in ly. Very, quite, always, almost, often, ugly, friendly, mainly, etc. are some of the common adverbs that are not formed from adjectives. These are many types of adverbs like manner, place, time, frequency, degree, concession, and condition that are placed in the sentence accordingly. अब हम एडवर्ब की बात करने लगे। एडवर्ब का ताल्लुक वर्ब के साथ होता है। जैसे द एग्जाम वाज इजी, ये तो हो गया एडजेक्टिव। तो आई पास्ड, मैंने, ये वर्ब है, तो मैंने कैसे पास किया, तो इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये जो लॉरीज केयरलेस एक्ट है, सेट द वेयर हाउस ऑन फायर, ही डैश टॉस। अब उसने कैसे टॉस किया, उसका कैसे का आंसर आ रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे इजीली आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, केयरलेसली आ जाएगा। इस तरह से प्याजे इज अ ब्रेव लिटिल गर्ल, शी फॉन्ट, तो जो ब्रेव गर्ल होती है वो कैसे लड़ती है, तो वो ब्रेवली लड़ती है। इस तरह से हम कहते हैं कि जी हावर्ड इज अ ग्रेसफुल डांसर, तो ही मूव्स ग्रेसफुली। इस तरह से ही सेड दैट ही वाज सिंसियरली सॉरी। और ये जो वर्ड यहाँ पर जेनरसली आ जाएगा, जेनरस का जेनरसी। तो ये एडवर्ब्स हैं, ये जितने अच्छे आपको आते जाएंगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी, उतना एडजेक्टिव्स बेहतर होगा। आप इजीली की जगह एफर्टलेसली, सिंपली, केयरलेसली, सर्टनली, रेडिली, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे केयरलेसली में कैजुअली, हेस्टिली, और इररिस्पॉन्सिबली, और ये नेग्लेक्टफुली, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब ब्रेवली के लिए करेजियसली, वैलियंटली, हेरोइकली, ये और ये फियरलेसली, ये वो नंबर ऑफ वर्ब्स हैं, यू कैन, सॉरी, एडवर्ब्स हैं, यू कैन यूज ऑल्टरनेटिवली। ग्रेसफुली का एलिगेंटली, चार्मिंगली, विद पोएज, ये इसका हो सकता है। और ये सिंसियरली, ऑनेस्टली, कैंडिडली, फ्रैंकली, ये वर्ड यूज होता है। जेन्युइनली यूज होता है। और जेनरसली के लिए आप जेनरस, बेनेफिसेंट, मैग्नानिमस, बेनेवलेंट, और काइंडली, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलें जी, एक और देखिए मजे की बात आपको बताएं। ये एक पिक्चर अगर आपको नजर आ रही हो और आपने इसको डिस्क्राइब करना हो, जैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होती है, वन वन पिक्चर, वन थिंग, वन आइडिया को डिस्क्राइब करना होता है आपने। तो ये अगर आपके सामने बाबा जी जा रहे हैं, ठीक है, ये बाबा जी औरत है या बाबा जी मेल या फीमेल है, कितना इस बात की, सिर्फ आपने इसको इसको डिस्क्राइब करना हो, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? ठीक है। तो देखें एक पिक्चर यहाँ बन रही है। द ओल्ड मैन often runs quickly down the porch every morning before the sunrise because he might not miss the bus. That day he hardly stepped out of his house. He noticed something. Are you getting my point? ठीक है। अब ये जो है ना आपके सामने, क्या कुछ हम इस सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं।
कैसे कैसे ऐड किया हमने। ये ऑफन यूज किया आपने, ऑलवेज यूज किया, यूजली, नॉर्मल। अब ये जो ना ऑफन की जगह पे, द ओल्ड मैन ऑफन रन्स, तो ऑफन एडवर्ब है। ऑलवेज, यूजली, जनरली लगा सकते हैं, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, एक्सेसिबल, सेल्डम, हार्डली, एवर, ये सारे एडवर्ब्स हैं। ये मैक्सिमम एडवर्ब, द ओल्ड मैन यूजली रन्स क्विकली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, समटाइम, यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक बेस्ट, ये अगर सेंटेंस आप देख लें तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला सेंटेंस भी है। तो क्विकली के लिए क्या हो सकता है? स्लोली हो सकता है, हरिडली हो सकता है, ग्रेसफुली, केयरफुली, टेरेबली, कैजुअली, ग्रेशियसली, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है। इससे से डाउन द पोर्च एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आप इसके लिए आउटसाइड कर सकते हैं, इसके लिए आप अपवर्ड यूज कर सकते हैं, हेयर, देयर, एनीवेयर, इनसाइड, आउट ऑफ, वगैरह वगैरह यूज। जैसे एवरी मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, ये टाइम का बता रहा है। तो आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, येट, स्टिल, ये और ये तो बहुत सारे ये स्टिल आ गए। तो ये भी इस तरह से आप तो ये जो टू अवॉइड है, ये आपका बिकॉज की जगह पे आ सकता है, टू अवॉइड, टू गेट, टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर। अच्छा जी, बार बार आ रहे हैं। इस तरह से हार्डली के लिए आप यूज कर सकते हैं स्कार्सली, नियरली, हार्डली, स्कार्सली, ऑलमोस्ट और जस्ट, ये आप इससे यूज कर सकते हैं। तो ये है मैक्सिमम वर्ड्स जो आप एक सेंटेंस को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके एडवर्ब्स हैं सारे के सारे। ठीक है जी। ये एडवर्ब्स ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब्स ऑफ पर्पस है, और ये एडवर्ब जो हार्डली, स्कार्सली के माने में इस्तेमाल होता है, जिसको बहुत मुश्किल भी कहते हैं। ठीक है जी। चलें ये अगर आपको इस तरह की पिक्चर बनानी हो तो देखें, वो कहता है जी कि सडनली कोई चीज अपीयर हुई है, जैसे कहा ना कि दैट डे ही हार्डली स्टेप्ड आउट ऑफ, ही नोटिस समथिंग। तो क्या नोटिस समथिंग किया कि बस की बजाय उड़न तश्तरी उसके सामने आ गई है। ठीक है। तो उड़न तश्तरी पे वो जा रहे हैं। तो द बेसिक पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू मेक रीडर्स, आपने क्या करना होता है कि वो देख सके, साउंड महसूस कर सके, स्मेल कर सके, टच कर सके, टेस्ट कर सके, फील कर सके, सुन सके, वो देख सके और करेक्टर को फील कर सके, और सीन उसको जो नजर आता है और सेटिंग उसको नजर आना चाहिए। ये बेसिक पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, कि अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है आप फेलियर है इस वजह से। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जैसे अब मैं इसी को मैंने बता दिया, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। मार्था हमने नाम रखा उसका, वेटेड ऑन हर फ्रंट पोर्च, शी वेटेड पेशेंटली। ठीक है। और ये क्या चीज है? ये मेन कैरेक्टर, प्लेस और एम को डिस्क्राइब किया है। तो शी वोर अ बोनेट एंड डेली को ड्रेस हमने बताया। और हाउस शी ड्रेस का ड्रेस कैसे है? फाइव सेंसेस नजर आ रहे हैं इसके अंदर, फाइव सेंसेस, सी फील नजर आ रहा है, और अब इसके फाइव सेंसेस की लिसनिंग भी नजर आ रही है, शी लिसन फॉर द साउंड। अ शिप डिसेंडेड थ्रू द इवनिंग एयर, द शिप वाज राउंड। तो ये क्या बता रहा है हमें? उसके बारे में चीज हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है जी। ये आप इसको देख लीजिएगा किस अंदाज से ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और फिर आप इसको फाइनल टच दे सकते हैं कि मार्था वेटेड पेशेंटली ऑन हर फ्रंट पोर्च, शी वोर अ प्लेन व्हाइट बोनेट एंड अ लॉन्ग कैलिको ड्रेस, शी वॉच्ड द सन सिंक बियॉन्ड द एम्प्टी फील्ड्स, then she watched the thin white light in the distant sky. Carefully she listened for the soft familiar sound. Suddenly through the warm evening a round silvery ship descended. You can see this, कि आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। एवेल्युएटेड सिक्स बेसिक क्वालिटीज नजर आ रही हैं। कौन सी? इसमें मीनिंग्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको क्लैरिटी नजर आ रही है, इसमें आपको कोहेरेंस नजर आ रही है, इसमें आपको एम्फेसिस नजर आ रहा है, इसमें आपको कंसाइजनेस नजर आ रही है, और इसके अंदर आपको रिदम नजर आ रहा है। ये सारा डिस्क्रिप्टिव एसे की एग्जांपल है जो मैंने आपको लिखा। आप हेडिंग दे सकते हैं, मार्थास डिपार्चर। क्लियर जी। ये मैंने आपको भेजा हुआ था, ये स्टूडेंट्स का एक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड लेटर है, कि उसको किस अंदाज से उसने चेक किया हुआ है, और उसने इसको ज्यादा मैक्सिमम ए ग्रेड इसके नंबर के दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये किस अंदाज से उसने इसको लिखा हुआ है। ठीक है जी। एक और आपके लिए जल्दी सी प्रैक्टिस है। कैन यू ड्रॉ द पिक्चर इन वर्ड्स? इस पिक्चर को वर्ड्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं छोटी सी एग्जांपल देते हैं, द फॉर्म वेयर यू विजिटेड योर ग्रैंड मदर, ये आपका टाइटल हो। तो आप थ्री बेसिक्स पर लिखेंगे क्या? कि अरेंजमेंट लिखेंगे, ऑर्गेनाइज द डिटेल फॉर द ऐसे लिखेंगे, वन टू थ्री, ये पॉइंट्स आपने लिख दिए यहाँ पे। मेक अ मेंटल पिक्चर, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेगमेंट्स। तो ये आपके तीन प्लान किया आपने कि आप इसको कैसे लिखेंगे ऐसे। और ये आपका है, द फॉर्म वाज वेयर आई स्पेंट मोस्ट समर हॉलिडेज, ड्यूरिंग द समर वी प्लेड हाइड एंड सीक इन द कॉन्फिडेंशियल cornfield and walked through the cow pastures to pick wild greens for supper. Nana always carried a gun for snakes. ठीक है ना। तो ये आपका इसका स्टाइल है आपका, ये नैरेटिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है कि आप प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हो। ये और एग्जांपल है आपके सामने, आप इसको सुकून से देख लीजिएगा कि ये कैसे आपके अपने गांव अगर आप जाने का इत्तेफाक हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी उसी तरह से
आप इसको देख ली कैसे इसको लिखा होगा। ठीक है जी, राइटिंग टेक्निक जल्दी से बात करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ऐसे होगा आपका सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, सेंटेंस थ्री, सेंटेंस फोर, सेंटेंस फाइव। ये आपने पहला पैराग्राफ लिखना है, उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होगा, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड एम्फेस कॉम्प्रिहेंसिव। बाकी टू थ्री फोर सेंटेंसेस, दीज आर थ्री सेंटेंसेस इधर इन सपोर्ट द टॉपिक और रिफ्यूट इट। फिर आपने एंड में पंच लाइन करके एक्सप्लेन करना है, मेन आइडिया, मेन बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिख देना आपने। एग्जाम्पल है जी, अगर आपको कहता है जी वन वर्ड आता है, जैसे डिसिप्लिन पे आ जाता है, ये भी टॉपिक आता है, ड्रीम के ऊपर टॉपिक आ जाता है, वन वर्ड डिस्क्रिप्शन आ जाती है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एसे में लिखना है, डिसिप्लिन इज अ सेट ऑफ इनविजिबल प्रिंसिपल दैट कीप आवर लाइफ विजिबली स्मूथ एंड कंफर्टेबल। ये पहला सेंटेंस आपको होगा, इसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। इट ट्रेन्स द करेक्टर्स एंड मैनर्स टू बिहेव इन अ प्रोडक्टिव वे। ये फायदा हुआ उसका पहला डिसिप्लिन का। दूसरा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन इंश्योर्स द सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये दूसरा सेंटेंस हुआ कि इसका क्या फायदा है। तो विद लिटिल ऑब्जर्वेशन वी कैन नोटिस द परफेक्ट डिसिप्लिन थ्रू द डिवाइन सिस्टम ऑफ नेचर। ये तीसरा सेंटेंस हो गया। The developed nations have realized the importance of organized life. ये fourth sentence हो गया। We want to see our country strong and prosperous. We need to bring social, economic and educational situation under strict discipline। ये पंच लाइन होगी। अब आपने क्या करना है कि पहली लाइन को उठाना है, द ट्रेन द कैरेक्टर्स एंड मैनर्स टू हैव इन अ प्रोडक्टिव वे, कि ये किस तरह से हमें जो है ना ट्रेन करती है। तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 को डिस्क्राइब करेंगे। फिर जब डिसिप्लिन इंश्योर द सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ये कैसे हर वॉक ऑफ जिंदगी में डिसिप्लिन कामयाबी दिलाता है, ये तीसरा पैराग्राफ होगा आपका। और फिर आप जो है ना डिसिप्लिन डिवाइन सिस्टम के अंदर, कायनात के अंदर डिसिप्लिन कैसे है उसको आप डिफाइन करेंगे, ये चौथा पैराग्राफ बन जाएगा। पांचवा आप कंक्लूजन करके आप इसको बसा सकते हैं। ठीक है जी, ये मेन बॉडी ऑफ द ऐसी होगी, इसमें ये मैंने बातें आपको पहले से बता दी हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, सिंपल। पोस्ट राइटिंग टेक्निक मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी है, ये ग्रामर की मिस्टेक्स अवॉइड करनी है आपने। ये चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई हुई हैं, लेकिन आप इसको वन बाय वन देख लीजिएगा कि ये इनके ऊपर ग्रामर मिस्टेक चेक होती है। कि ग्रामर मिस्टेक के अंदर वो देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम, टेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कोलोकेशन, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन की मिस्टेक चेक होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के देखते हैं कि लूज कंस्ट्रक्शन है, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, वैरायटी इन पैराग्राफ है, फिगरेटिव, कितना इडियम यूज किया हुआ है। फिर ये लिंकिंग डिवाइसेस में कंजंक्टिव, एडवर्ब्स, कंट्रास्ट, सिग्नल, कॉज एंड इफेक्ट, ये हमने सारा क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ है। यूजिंग वर्ब फॉर्म, मेकिंग प्लूरल्स ऑफ नाउन, क्लैरिटी कैसी है, वोकैबुलरी कितनी यूज की हुई है, जनरल इम्पैक्ट कितना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन कितना था, इसके ऊपर जो है वो चेक होता है। ठीक है, और जल्दी जल्दी से आप इसको देख लीजिएगा। टॉपिक्स फॉर डिस्क्रिप्टिव, ऐसे ये पास्ट पेपर हैं जी, ये मैंने सारे एक जगह आपके लिख दिए, इकट्ठे कर दिए। इसको आप देख लीजिएगा कि ये वन वर्ड टॉपिक डिस्क्रिप्टिव लिखना बहुत आसान होता है। आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपको ये आता है और तकनीक लिखनी आ गई है तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको जनाब जी कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आर्गुमेंटेटिव से भी आसान है इससे। ठीक है जी, टॉपिक्स ऑन द पास्ट पेपर है, ये पास्ट पेपर के टॉपिक्स हैं, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। एक ही जगह पे मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं, आपको बार बार पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी आपको। ठीक हो गया जी, टॉपिक्स ऑन द पास्ट पेपर्स। चले जी, मेरा ख्याल है कि अल्लाह आपका भला करे। मतलब ये है कि अगर आप उसकी मेहनत करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए, कि अगर ये इस तरह के सेटअप में आपको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे आप। ये वाला, डिस्क्राइब टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू वुड टेक अ रिलेटिव हु इज विजिटिंग यू। तो ये दो डिफरेंट प्लेसेस हो सकती हैं आपकी। ठीक है, ये गार्डन हो सकता है, ये प्लेस हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, चलो जी बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कितनी को बेनिफिशियल थी या क्या फ़ायदा हुआ आपको।